नमस्कार। आज हम एक काफ़ी परेशान करने वाले मामले पर बात कर रहे हैं जो बिहार के औरंगाबाद से सामने आया है। जी, ये वाकई एक चौंकाने वाली घटना है। हाँ, कुछ-कुछ ये इंदौर वाले केस जैसा लगता है, आपको याद होगा, जहां सोनम नाम की महिला पर आरोप था कि उसने अपने फूफा के लिए पति की हत्या करवाई। हाँ हाँ, बिल्कुल। यहाँ भी कहानी थोड़ी मिलती-जुलती लग रही है। यहाँ औरंगाबाद में एक 27 साल की महिला है, गुंजा। उस पर आरोप है कि उसने अपने 60 साल के फूफा जीवन सिंह के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करवा दी। और पति का नाम प्रियांशु उर्फ छोटू बताया जा रहा है, उम्र करीब 27 साल। सही। तो चलिए इस मामले की थोड़ी गहराई से पड़ताल करते हैं। जो भी जानकारी अब तक सामने आई है उसके आधार पर। सबसे पहले जो मुख्य घटना है, 24 जून को प्रियांशु की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि प्रियांशु और गुंजा की शादी वो सिर्फ 1 महीना पहले हुई थी, 21 मई को। सिर्फ 1 महीना? ये तो बहुत ही कम समय है। हाँ, और आरोप यह है कि हत्या की जो साजिश थी वो शादी के मंडप में ही, मतलब उसी वक्त सोच ली गई थी। शादी के मंडप में? ये तो यकीन करना मुश्किल है। बिल्कुल, शादी के बस 1 महीने बाद ही ऐसा हो जाना, ये अपने आप में बहुत अजीब है। और जो कथित वजह बताई जा रही है वो इस मामले को और भी जटिल बना देती है। हाँ, वजह क्या बताई जा रही है? कहा जा रहा है कि इसके पीछे गुंजा और उसके 60 साल के फूफा जीवन सिंह का प्रेम संबंध था। 27 साल की भतीजी और 60 साल का फूफा, मतलब करीब 33 साल का अंतर। जी हाँ, उम्र का ये इतना बड़ा फासला ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है, सामाजिक भी, मनोवैज्ञानिक भी। और जिस तरह से इसे अंजाम दिया गया वो भी तो देखिए। बिल्कुल, ये कोई अचानक गुस्से में उठाया गया कदम नहीं लगता। हाँ। आरोप है कि शादी के दिन ही योजना बनी और फिर हत्या के लिए बाहर से शूटर बुलाए गए। बाहर से? कहाँ से? जानकारी के मुताबिक झारखंड से 2 शूटर बुलाए गए, जयशंकर चौबे और मुकेश शर्मा। मतलब पूरी तैयारी के साथ। ये तो एक सोची समझी ठंडे दिमाग से की गई प्लानिंग लगती है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही इशारा मिल रहा है। तो फिर पुलिस ने क्या किया? कुछ गिरफ्तारियां वगैरह हुई हैं, क्योंकि इसमें शूटर भी हैं और परिवार का सदस्य भी। हाँ, पुलिस ने कार्रवाई की है। 2 जुलाई को खबर आई कि आरोपी पत्नी गुंजा और वो दोनों शूटर जयशंकर और मुकेश गिरफ्तार कर लिए गए। अच्छा, तो पत्नी और शूटर पकड़ लिए गए। जी, लेकिन इस कहानी का जो एक बड़ा किरदार है वो कथित मुख्य साजिशकर्ता यानी फूफा जीवन सिंह, वो अभी फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। मतलब मुख्य आरोपी माना जा रहा शख्स अभी भी गिरफ्त से बाहर है। हाँ, और उसका पकड़ा जाना इस केस के लिए बहुत जरूरी है। शायद उससे कई और बातें पता चलें। जब तक वो बाहर है पूरी तस्वीर शायद साफ न हो पाए। सही बात है। आपने वो उम्र के फासले और पहले से प्लानिंग की बात की थी। क्या ऐसा अक्सर होता है ऐसे मामलों में, मतलब जहां रिश्ते इतने उलझे और अपराध इतना गंभीर हो? देखिए, हर केस तो अपने आप में अलग होता है, पर हाँ, ये पैटर्न कई बार देखा गया है कि जब अपराध पारिवारिक रिश्तों के जाल में बुना जाता है, खासकर जहाँ नाजायज संबंध या कोई और छिपा हुआ मकसद हो, तो उसमें अक्सर गहरी काफी पहले से की गई प्लानिंग शामिल होती है। और शादी जैसे मौके को इस्तेमाल करना। हाँ, वही तो। शादी जैसा मौका जिसे समाज इतना पवित्र मानता है, उसी वक्त कथित तौर पर हत्या की योजना बनाना, ये दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत इच्छाएं या जुनून कहें, वो सामाजिक पर्दों के पीछे काम कर सकते हैं। एक तरफ रस्में चल रही हैं। बिल्कुल, और दूसरी तरफ उसी दौरान किसी की जान लेने का प्लान बन रहा है। ये अपराध की गंभीरता और उसकी पीछे की मानसिकता को दिखाता है। ये तो सच में बहुत ही परेशान करने वाला विरोधाभास है। शादी जो एक नई शुरुआत होती है, हाँ, और उसी के साथ किसी के अंत की कहानी लिखी जा रही हो। अगर हम सारी कड़ियों को जोड़ें, ये नई शादी, उम्र के इतने बड़े फासले वाला कथित अफेयर, बाहर से हत्यारे बुलाना और शादी के मंडप में ही कथित तौर पर प्लानिंग, तो ये मामला सिर्फ रिश्तों की उलझन का नहीं है। ये शायद इंसानी इरादों की उस अंधेरी गहराई को भी दिखाता है जहां सामाजिक बंधन, भावनाएं सब दिखावा बनकर रह जाते हैं। वाकई शादी के फौरन बाद इस तरह की घटना का पता चलना, ये दिल दहला देता है। और ये हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। क्या? कि जब शादी जैसे समारोह, जिन्हें हम जुड़ाव और प्रतिबद्धता का प्रतीक मानते हैं, उन्हीं जगहों पर, उन्हीं के दौरान कथित तौर पर हत्या की योजनाएं बनने लगे,
तो ये मानवीय रिश्तों की किस हद तक की जटिलता या शायद भयावहता की तरफ इशारा करता है? क्या जो अपराध जुनून में किए जाते हैं उनके पीछे हमेशा सिर्फ आवेग होता है, या कई बार उनके पीछे एक ठंडे दिमाग की पूरी तरह सोची समझी गणना भी छिपी हो सकती है? ये सोचने वाली बात है।